आपको नहीं लगता है कि एक माता पिता आपको 9 महीना आपको कोख में रखे, उसके बाद पोसे पाले और आपको पढ़ाए लिखाए, और उसी माता को आप जेल में आज रखी हुई हैं, तो आपको माया नहीं लगता है? कहते हैं जो प्यार वो खूबसूरत एहसास है, अगर अच्छे लोगों से हो जाए तो जीवन संभल जाती है, वहीं अगर बुरे लोगों से हो जाती है तो जीवन नर्क बन जाती है। अंजलि की जो प्रेम कहानी है, सारण के चपराठा में हम मौजूद हैं। अंजलि हमारे सामने मौजूद है और यही अंजलि आज बगावती सुर में है कि हम अपने माता पिता को जेल में डलवा तो दी है, लेकिन इसका इतना ही में संतुष्टि नहीं है। अब ये कह रही है कि जब तक वो लोग फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ जाते हैं तब तक हमारा जो आत्मा है संतुष्ट नहीं होगा, सूरज का जो आत्मा है संतुष्ट नहीं होगा। आखिर ये कैसा प्यार कि एक माँ बाप को जंजीर में जकड़ने पर मजबूर कर देता है, और अंजलि आज अपने ही माता पिता को जेल में डलवा करके फिर भी संतुष्ट नहीं है और कह रही है कि हम उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। अंजलि, आपको नहीं लगता है कि एक माता पिता आपको 9 महीना आपको कोख में रखे और आपको पढ़ाए लिखाए, और उसी माता को आप जेल में आज रखी हुई हैं, तो आपको माया नहीं लगता है? मम्मी ने ये नहीं सोचा मेरे मरे हुए पति के ऊपर जाके एंगल से वार कर रही है। जो इंसान मर गया है उसको वो मार रही है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपनी लड़की का सुहाग गुजार रही हूँ, उसके बच्चे पर से उसका बाप का साया हटा रही हूँ। लेकिन अंजलि, आपको नहीं लगता है वही माँ आपको 9 महीना अपने कोख में रखी और आपने ही उसको उनको हिरासत में सलाखों के पीछे रख दिया है? तो उनको अपनी लड़की की खुशी दिखी ना। उनका लड़का नाबालिग लड़की से शादी करके घर में रखा, उसको तो बहुत अच्छे से बहू बना के रखे हैं। आपके भाई नाबालिग लड़की से शादी किया? मेरा भाई नाबालिग लड़की से शादी किया है, भगा के उसको बहू बना के रखे, तो फिर मेरा सुहाग गुजारने का हक कैसे होगा उन लोगों को? अंजलि, आपके पापा जो हैं वो रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बेटी होती है, हर बाप का सपना होता है कि हमारे पगड़ी का ध्यान रखेगी, लेकिन वही बेटी पगड़ी को नीच कर देती है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी वो बात लड़के पे भी लागू होता है ना, लड़के पे भी लागू होता है ना, कि सिर्फ लड़कियों पे ही लागू होता है? भाई गलती किया तो बहुत लड़के ने गलती की तो बाप का इज्जत बढ़ गया उससे। लड़का भगा के लड़की ला के शादी किया तो उससे उसका इज्जत बढ़ गया। आपके पिताजी चाहते क्या थे आपसे, किस तरह से मेरी बेटी रहे? अब वो तो वही जाने ना, किस शहर रखना चाहते, किसी गुंडे के घर रखना चाहते थे या फिर कहीं और ले जाके रखना चाहते, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे खुश रहना देना चाहते। आपके घर वालों के पहले से छवि क्या रहा है? देखिए, छवि तो जो मेरे बड़े पाते वो थोड़ा 2 नंबर का काम करते थे। मेरे घर में पहले से दलाली का काम करते, ज़मीन का बिचवा के होता है, वही मेरे बड़े पास थे। बेचे हुए ज़मीन को दोबारा बेचवाते थे। वो दारू का भी काम करते थे। वो दमन से भागे थे, पहले बंदूक का वहाँ स्मगल करते थे। तो वहाँ जब वो पकड़ा है तो वहाँ से वो छोड़ के वो और जो मेरे पति के चाचा है उत्तम गिरी, वो वहाँ से दोनों जन भाग के यहाँ आ गए। आप कितना मंथ की प्रेग्नेंट हैं? 7 मंथ की। 7 मंथ की। आगे का भविष्य क्या देख रही हैं आप? अब क्या करेंगी अब आगे? पति तो ना रहे, बच्चा ही बच्चा है। अब इसी बच्चे को इस दुनिया में लाना है, पाल पोस के, इसी को इसके पिता की तरह बनाना है। कहाँ, घर पर रहना है या ससुराल पर रहना है आप यहाँ पे? अब ये अगर जान बचा तो यहीं रहेंगे। अच्छा, जान का आपका भी जान का भी डर है? पहले रात में फायरिंग होती थी सर, लेकिन अब दिन दहाड़े फायरिंग करके जा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे परसों की बात है, पूरे मीडिया के सामने दिन दहाड़े फायरिंग। अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। प्रशासन क्या कर रही है? देखिए क्या करी प्रशासन, अगर करती ना कुछ आज तक तो वो लोग पकड़ा जाते, लेकिन अभी तक कुछ प्रशासन जब कर ही नहीं रहे तो कहाँ से कोई पकड़ा? या तो वो देश छोड़ के नहीं भाग गए या फिर कहीं और जाके तो नहीं, इधर ही हैं सब। अच्छा, कार्रवाई में क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई हो कि आप संतुष्ट हो जाए कि आप कार्रवाई सबसे पहले तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा दे। और परिवार कौन परिवार? 2 परिवार है आपका, कौन परिवार? मेरे ससुराल वाले, मेरे भाइयों को मुझे सुरक्षा दे पहले, और उसके बाद उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और फांसी के फंदे तक उन्हें ले जाए। किनको फांसी चाहती है? सबसे पहले किनका फांसी होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे बड़े पापा हैं, हाँ, उनको, और मेरे पिता और उनके चाचा को, क्योंकि वो 3 जन मेरे पति के सीने पे बैठ के गोली मारे हैं। उनको क्या होना चाहिए? उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अपने पिताजी को फांसी चाहती हैं आप? पिताजी ने सीने पे बैठ के सिर में गोली मारा, तब नहीं देखा कि पति अपनी बेटी का सुहाग से मुँह माया अपना रहा। मेरा तो उनसे क्या रहेगा? नहीं, क्यों नहीं मुँह? आप अपना मायके जाना चाहेंगे कभी? जी नहीं। क्यों नहीं वो जाइएगा? मायका नहीं है मेरा। क्या है? वो सब हथियारों का घर है, मेरे दुश्मनों का घर है वो।
अच्छा, दुश्मन का घर वो है? दुश्मनों का घर है जिन्होंने मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन वही जो आपके दुश्मन बोल रहे हैं, आप दुश्मन के घर, उसी में आप पढ़ लिख कर बड़ी इसलिए हुई तो हैं। आज इसने खुशियाँ ही उजाड़ दी अंजलि मेरी। जी, आपका उम्र कितना हो रहा है? ये करिए 22 साल। 22 साल। 22 साल से कितना, 22 साल से ही अपने मायके रह रही थी? नहीं, मैं 3 साल अपने पति के साथ 1 साल से रही। 1 साल से, 21 साल से रह रही थी। तो 21 साल से जो प्यार दिए हैं, दुलार दिए हैं, क्या क्षण भर में भूल जाएंगे? इसलिए तो उजाड़ दिए ना वो प्यार, बेटे को बसा के मेरा उजाड़ दिए। मेरा बच्चा है, अब मैं उस बच्चे के सहारे ही अपनी जिंदगी काटूँ।